Okay, okay. Got it, got it. तेरे से निकल। ओ सैंडल ले गया भाई, सैंडल ले गया, सैंडल, ओ सैंडल ले गया। लेट्स सी, ए जोर लगाकर घूमा भाई, घूमा और वो भाई ने फेंक दिया भाई। त्रिशूल में जो होता है ना हाथी का, हाथी का, हाँ ना, वो उधर होता है। प्रोसेशन में ये सब जगह पे होता है और त्रिशूल में ज्यादा फेमस बड़ा। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत करते हैं आपका एक नया दिन, एक नई शुरुआत के अंदर। पंजाब से हमारा सफ़र शुरू हुआ था और सफ़र हमारा ख़त्म होना है जाकर कन्याकुमारी। बट आज हम पहुंच चुके हैं केरला के एक फेमस शहर के अंदर, कोची में। और कोची में यहाँ पर कहा जाता है 2-3 ऐसी जगह है जो देखने लायक और बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत सारी खूबसूरत है। सबसे पहले हम जाएंगे वास्को डी गामा चर्च के ऊपर, जहाँ पर उनको दफनाया गया था और उसके बाद उनकी जो अस्थियाँ वगैरह हैं वो यहाँ से निकाल के उनके लोग यहाँ से ले गए थे। उसके बाद चलेंगे हम एक ऐसे ब्रिज के ऊपर, या फिर कह सकते हो ऐसे समुद्र के बीच के बिल्कुल पास में, जहाँ पर हमें बहुत हज़ारों फुट लंबे जहाज़ देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, चाइनीज़ तकनीक के साथ पुराने ज़माने के अंदर कैसे मछली पकड़ते थे, वहाँ पर आज भी वैसे टेंट लगे हैं। और उसके बाद जाएंगे हम खूबसूरत मार्केट के अंदर, जहाँ पर आर्ट की, एक हाथों की कलाकारी के साथ बहुत सुंदर एक मार्केट बनी हुई है, जिसको देखने के लिए ना मतलब लोग दूर दूर से आते हैं। कोई पुर्तगाल से आता है, कोई डच से आता है और कोई यूरोप कंट्रियों से आता है। ज़्यादा वक्त नहीं लेते, चलो चलते हैं जी उस जगह के ऊपर जहाँ पर हमने आज अपना इस चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। और आज आप मेरा साथ दोगे, मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। कल हमने यहाँ पर अपना रूम लिया था, रूम हमें मिल चुका था 600 रुपये में, बट कमरा बहुत ज़्यादा छोटा था। बाइक मैंने बिल्कुल रूम के आगे लगा दिया। और कोची की ये छोटी छोटी गलियाँ हैं और कोची के बिल्कुल, अगर रूम की बात करोगे ना, आप रूम का नाम सुनकर ही बिल्कुल हंस पड़ोगे। उस रूम का नाम है जूलियट। अब जूलियट दिलजीत दोसांझ जो पंजाबी का बहुत फेमस सिंगर है, उसकी मूवी भी आई थी। जूलियट के बिल्कुल फ्रंट में हमने अपना बाइक लगाया और जूलियट घर के अंदर हमने अपना सामान रख दिया और चल पड़े कोची की गलियों की सैर करने के लिए। अगर कोची की गलियों की बात करते हैं ना, यहाँ पर इतनी ज़्यादा, हम अगर अदर स्टेट के अंदर देखते हैं, पंजाब में देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं, या फिर अदर यूपी वगैरह, जहाँ पर भी आप रहते हो, आपके आसपास में हर एक घर के अंदर आपको 1 या 2 कुत्ते रखने को जरूर देखने को मिलते हैं। भी हर एक घर के अंदर कुत्ते रखे होते हैं। बट अगर आप इस कोची के अंदर आते हो, जब जूलियट होम के पास बिल्कुल आते हो, तो आपको हर घर के अंदर यहाँ पर बिल्लियाँ देखने को मिलेंगी। चलते चलते हम पहुँच गए कोची के उस फेमस फेस्टिवल का बोर्ड देखने के लिए। रास्ते में लगा था, पर जिसकी फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा है। कथकली डांस, कथकली डांस के बारे में आपने बहुत सारी रील्स इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देखी होगी। और जहाँ पर बोलते हैं धक 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 दुक धक धक दुक धक धक दुक धक, कुछ इस टाइप से होता है। इनका शो वगैरह शुरू होता है 12 मार्च से लेकर। तो मेकअप भी आप इनको करता हुआ देख सकते हो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। सेकंड शो इनका स्टार्ट हो जाता है 5-6 बजे। भाई कैसे ये मेकअप करते हैं, कैसे ये तैयार होते हैं, कैसे इनका डांस वगैरह करते हैं। तो कथकली डांस ये सबसे ज़्यादा केरला का नंबर 1 फेमस डांस है, जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बट हम नहीं गए, उसकी 2 वजह थी, एक तो टाइम और दूसरा पैसा। अगर इनका 1 घंटे का शो का जो प्राइस है वो 1800 रुपये था, इसलिए हम वहाँ पर गए नहीं। हमने छोड़ यार 1800 का, हमारे 2 टैंक तेल के लग जाएंगे और आगे हम चले जाएंगे। बिल्कुल आगे हम देखते हैं, एक चर्च देखते हैं। बट इस जगह के ऊपर अगर आप आओगे ना, इतनी ज़्यादा चर्चेस बनी हुई हैं। बट हमारा मकसद था एक ऐसी चर्च के ऊपर जाना जो दुनिया के अंदर, जहाँ फिर उस इंसान का नाम दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, वास्को डी गामा। क्योंकि वास्को डी गामा के बारे में अगर आप नहीं जानते, जब आपके बच्चे नहीं जानते, फिर बहुत ज़्यादा गलत बात है यार। उनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है, जिसने समुद्र में रास्ता ढूंढा था। बट अगर इस की चर्च की बात करते तो ये चर्च बड़ी 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 ज़्यादा पुरानी चर्च है। अगर हम इसका 360 व्यू लेते हैं ना इस स्ट्रीट का, जिसका नाम है पीटर सिली स्ट्रीट, कुछ इस टाइप से यहाँ पर नाम देखने को मिलता है। आगे एक बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल शांत पूर्वक हमें स्ट्रीट देखने को मिलती है। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन जिसने लेनी है यहाँ से आके ले सकता है। और जहाँ भी हम लोग देखते हैं इस स्ट्रीट के ऊपर, चाहे इसमें देख लो, चाहे इसमें देख लो, चाहे इसमें देख लो, तो चाहे इसमें देख लो, हमें अंग्रेजी ही दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर गोरे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये जो जगह है सबसे पहले पुर्तगालियों की थी, उसके बाद डच के लोगों की थी, और देन यहाँ पर आकर अंग्रेज़ों ने राज किया है। सो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। हेलो सर, आर यू ओके? घैंट है ना, शांति शांति। यहाँ पर भाई के बैठे हैं, ओम नमः शिवाय का। व्हाट्स कॉल इट? व्हाट्स कॉल इट? हैप्पी इंद्रम, और दिस इज ओम नमः शिवाय। नाइस ट्यून। वी आर फ्रॉम पंजाब।
Okay. Can you show something? कुछ इस टाइप से यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिलते हैं. जस्ट ओनली दिस वन ट्यून नॉट विल बी All the same? Same. अच्छा ठीक है. नथिंग ये एल्स. सारे जड़े हो. वो उसका स्टिक आता है, स्टिक बजाने का। अच्छा ये वाला इसका स्टिक से आता stick- है. ठीक है, ये वाला हैंड से है. नहीं ये भी नहीं है, स्टिक वाले सारे. स्टिक कहाँ पर है? हाथ स्टिक से दोनों बजता है। स्टिक कहाँ पर है? बीन भी पई है जोगियां वाली. This you also call it bean? जी। Bean. ठीक है, मतलब सांप के लिए. सांप निकालेगा सुखबीर नहीं सांप निकालेगा. सांप लपड़ वास्ते है. ओ समन. ठीक है. ओ Okay. Got it. Oh. प्राइस क्या रहेगा इसका? इसका 1300। 1300. मतलब जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना प्राइस और बड़े वाला जो आप बजा रहे थे उसका क्या है? ये ओरिजिनल होता है, ये ऐसा different metal। बनते किस चीज से है ये? ये मिक्स मटेरियल। मिक्स मटेरियल है. ठीक है. ये वाला 6000। ओके. बड़ा बड़े वाला. 6000 और ये 1300 रुपये. ठीक है. वो वाला सेम ही है या फिर मटेरियल डिफरेंट है ये? इसका मटेरियल सेम। ओके. ठीक है. ओके. थोड़ा ट्यून का फर्क हो जाता है ना इसमें मटेरियल के साथ. ये डबल टून का है ना वो। ओके. एक, दो। डबल लेयर लग जाती है और ये सिंगल लेयर वाले है ना, और इसमें डबल लेयर लग जाती है इस टाइप से. ये वाली आपने कद्दू से बनाई है. अब किस दोनों बजाऊं? दोनों नहीं, बजाना ही नहीं आता. देख के. हैं? बच गए बन गई बात. वास्को डी गामा के बारे में हमने पिछले व्लॉग में भी बात करी थी जब हम गोवा के अंदर थे. तो यहाँ पर एक चर्च है ST फ्रांसिस CSI चर्च. तो यहाँ पर वास्को डी गामा जी को जो बॉडी है यहाँ पर बर्न की थी, मतलब उनकी बॉडी को यहाँ पर जलाया गया था. वैसे क्रिश्चियन कल्चर के अंदर बॉडी को कभी जलाते नहीं है. अब वास्को डी गामा थे कौन? वास्को डी गामा वो इंसान था जिसने समुद्र में फर्स्ट टाइम इंडिया में आने का रास्ता फाइंड किया था. मतलब कि समुंदर था बहुत बड़ा. अब मैप वहाँ पर तब होते नहीं थे. 1539 के अंदर उनकी जो डेथ हो जाती है और यहाँ पर उनको जलाया जाता है. कुछ इस टाइप से हमें अंदर से चर्च देखने को मिल जाती है. कहा जाता है कि इनकी बॉडी की जो अस्थियाँ होती हैं, जहाँ पर हम अस्थियाँ वगैरह कह देते हैं, जो पानी में बहा देते हैं, यहाँ से वो लिस्बन में ले चुके हैं. अब यहाँ पर उनकी अस्थियाँ वगैरह नहीं देखने को मिलती. तो वास्को डी गामा ने जो फाइंड किया था इंडिया में आने का एक रास्ता, तो वो एक फर्स्ट पुर्तगाली थे जिन्होंने एक फाइंड किया था वे. अदरवाइज़ किसी ने भी अभी तक वैसे ट्राई नहीं की थी. अगर कोई ट्राई करता भी था तो वो समुद्र में ही अलोप हो जाता था. मतलब कि समुद्र में ही वो गैप हो जाता था, उसको कोई रास्ता मिलता ही नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं, या फिर उसकी डेथ वगैरह हो जाती थी. पर फर्स्ट वास्को डी गामा था जिसको वासिको दा गामा भी कहा जाता है, और उसने ये फाइंड किया था रास्ता इंडिया में आने का. बट वो 80 किलोमीटर पीछे रह चुकी है जगह जहाँ पर इंडिया में फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना जहाज़ लेकर आए थे. तो यहीं से उन्होंने आना जाना है जो पुर्तगाल को अपना स्टार्ट किया. जो ये चर्च आप मेरे पीछे देख रहे हो 500 ईयर ओल्ड ये चर्च है. मतलब इस चर्च को बने हुए 500 साल हो चुके हैं. और 1539 के अंदर वास्को डी गामा की जो बॉडी थी यहाँ पर बर्न की थी. मतलब मोस्टली क्या देखते हैं हम, जब भी क्रिश्चियन कल्चर होता था उसमें बॉडी को दफनाया जाता है. बट यहाँ पर क्या मसला था क्या नहीं था ये तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं है. बट ये ज़रूर है, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि जो इसकी अस्थियाँ वगैरह थी वो लिस्बन में ले चुकी है. अगर हम ज़्यादा इस मुद्दे के ऊपर बोलेंगे तो बाद में कंट्रोवर्सी हो जाती है, और कंट्रोवर्सी होने के बाद साथ साथ में और भी बहुत सारे पंगे हैं जो नए क्रिएट होते हैं. एक चीज़ और बड़ी चुकाने वाली लगी, पीछे हमने मैग्नेट लिए थे, वो 50 रुपये की था. पीछे एक आंटी थी, उस आंटी को हमने बोला कि मैग्नेट लेना है भाई, मैग्नेट का प्राइस क्या है? तो आंटी ने क्या बोला था, कितना प्राइस है एक का? 150 रुपये, 150. और अगर 3 लोग हैं तो कहती 350 लग जाएगा. हमने यही बोला कि भाई पीछे तो 50 रुपये का था, तो हम छोड़ कर आ गए. अब यहाँ से पूछते हैं कितने का है. यहाँ पर दिख नहीं रहा कोई यार. भाई मैग्नेट कितने का है? ये 120, 80, 100. काफी महंगे. ये 100 का, ये 80 का और 120 का. अरे इतने एक्सपेंसिव क्यों है? हम पीछे लेकर आए थे यार, पीछे 50 रुपये के लेकर आए थे हम. वास्को डी गामा का जो घर है वो भी इसी जगह के ऊपर है, बट हमें वो मिल नहीं रहा यार कहाँ पर है, और कोई भी हमें उनकी लोकेशन बता नहीं रहा. अब फाइंड करते हैं वास्को डी गामा जी का घर कहाँ पर है. अगर वो घर में लग गया तो आपको व्लॉग के अंदर उनका घर भी हम लोग दिखाएंगे. जितना भी हम लोग दूर तक यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर सूरज डाउन जा रहा है, बड़े बड़े शिप हमें दिखाई देते हैं. बट कुछ इस टाइप से यहाँ पर चाइनीज़ तकनीक की जो मेले हैं, मछली वगैरह पकड़ी जाती थी. तो वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा समुद्री जहाज़ भी जा रहा है और ऊपर इन्होंने जाले बांध रखे हैं
मतलब नेट लगा रखा है काफ़ी बड़े लेवल का। अरे म्याऊं, बिल्ली सो रही है। प्राइवेट ही अपार्टमेंट उनके बने हुए हैं, यहाँ पर अपार्टमेंट इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट बने हुए हैं, बट वहाँ पर हम लोग बाई गए तो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो 200 रुपये आप मुझे दे दो। अरे भाई वो जहाज़ आ रहा है कितना बड़ा भाई, वो देखो कितना बड़ा जहाज़ है। और यहाँ पर इसको चाइनी तकनीक बोला जाता है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो जाल आप सामने देख रहे हो उस जाल को यहाँ पर इन्होंने रस्सियाँ बांध रखी हैं लक्कड़ की। ये जो बड़े बड़े आपको बाले वगैरह देख रहे हो उसको नीचे कर देते हैं। जब उसको नीचे कर देते हैं, जो मछलियों का मटेरियल होता है, जहाँ मछलियों को जो चीज़ पसंद होती है वो यहाँ पर बनी होती है। जब नीचे चला जाता है, मछलियाँ क्या करती हैं, उस झुंड बना कर आती हैं और वहाँ पर वो इकट्ठी हो जाती हैं। जब इनको लगता है कि यहाँ पर काफ़ी मछलियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं, तो ये जो जाल को है ये ऊपर खींच लेते हैं। जैसे जाल नीचे गया, उसमें मछलियाँ ऊपर आती हैं और जाल को ऊपर खींच लेते हैं। इसको बोलते हैं चाइनीज़ तकनीक। मतलब पहले के ज़माने में जो मछलियाँ थी इस टाइप से ऐसे पकड़ी जाती थी। सबसे ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पर ये तकनीक, और ये जो तंबू ऐसे हमें इस समुंदर के कंढे के ऊपर जगह जगह के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं काउंटिंग करूँगा तो 100 प्लस तो आराम से हो गई। और इस तरीके का यहाँ पर पानी है जो थोड़ा सा परेशान कर रहा है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं पानी और हमारे पास आता जा रहा है। बट इनका में भी जो काम है, जहाँ काम बंद हो चुका है, जिसकी वजह से ये प्राइवेट बन चुके हैं, जिनके नाम पे है या जिन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, वो डिमांड करते हैं 200 प्राइस की, कि अगर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है या देखनी है तो आपको 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। बट यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म हो रखी है। यहाँ पर किसी का होगा प्राइवेट तो वो यहाँ से उखाड़ के ले गया। और ये जितने भी ये सब नारियल के पेड़ों की बनी हुई चीज़ें लक्कड़ है, ये जितना भी आप देख रहे हो ना, ये नारियल के पेड़ की लक्कड़ है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होती, डैमेज वगैरह नहीं होती, जिसकी वजह से ये आज भी सही सलामत खड़ी हुई है। अब वो भाई मछलियाँ पकड़ रहा है, वहाँ चलते हैं और मैं नीचे से डाउन से होकर चलता हूँ, क्योंकि कितनी मछली भाई ने पकड़ ली। भाई कहता ऊपर से आओ, मैंने बोला कि शॉर्टकट ही यूज़ कर लूँगा, मैं तो ऐसे ही आऊँगा भाई। लाओ भाई, मैं इस साइड आ गया और सुखप्रीत ऊपर से घूम कर आ रहा है। वो कहता मैं शॉर्टकट यूज़ नहीं करूँगा। मैंने शॉर्टकट इसलिए यूज़ करा क्योंकि यहाँ पर पानी है, बाद में मैं यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए। सुखप्रीत जी यहाँ पर पानी था, दैट्स व्हाई मैं वहाँ से आया। अब आपको भी वैसे आना होगा, नहीं तो छलांग मारो। डड्डू बिकम डड्डू, और डड्डू बन चुका सुखप्रीत। कितनी ज़्यादा सिप्पियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। अब मैं जितनी की हो सके उतनी तो मैं उठाऊँगा, ज़्यादा मैं यहाँ से उठाऊँगा नहीं, क्योंकि इनके अंदर कुछ होता है। अब मुझे वो तो पता नहीं भाई यहाँ पर क्या होता है, बट मैंने सुना है कि इनके अंदर मोती वगैरह होते हैं। अब मैं इसको तोड़ के देखूंगा भी मोती तो नहीं इसमें। ये मोती ਹੁੰਦੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਣੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, क्योंकि मोती काफ़ी एक्सपेंसिव बिकता है ना। तो उखाड़े इसको। नहीं वैसे ही है, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, हम नहीं लेके जाएंगे। मोती हो तो फिर तो ले जाएंगे, अदरवाइज नहीं लेके जाते। लो भाई ने पकड़ ली है मछली और भाई अपना जाल सेट कर रहा है। अब देखो किस टाइप से दूर अपना जाल फेंकते हैं और कितनी मछलियाँ इसके अंदर फंसती हैं। चलो भाई, लो भाई ने कर लिया अपना रेडी जाल वगैरह। अब भाई लेके जा रहा है अपना सारा सिस्टम पानी के अंदर। लेट्स सी, जोर लगाकर घूमा भाई घूमा, और वो भाई ने फेंक दिया भाई। अब देखो कितनी मछलियाँ इसमें फंसती हैं। अब भाई खींचेगा, नहीं भाई का मिस होगा। भाई की कोई भी मछली इसमें नहीं फंसी और कोई भी मछली इसमें नहीं दिखी है हमें। भाई का ये शॉट है जो मिस हो चुका है। होप सो भाई नेक्स्ट टाइम ट्राई करे तो उसको कोई मछली वगैरह मिल सकती है। मैं इसको बुरा नहीं कहता, वैसे तो पाप है, बट इनका ये रोज़गार है। वो शिप्स आ रही है ना वहाँ से, उनको डर लगता है। पंजाब यूनिवर्सिटी, एलपी यूनिवर्सिटी, यस या जलंधर, फेमस ड्रीम यूनिवर्सिटी। कम ऐसा नहीं है। पैसा किसके पास है, पैसा किसी के पास नहीं है। नहीं, एक्सीडेंट होने का डर था तभी ये ऐसा वियर कर रखा है। थ्रस्टी क्रो की कहानी तो हमने बहुत सुनी है, अभी प्यासे कौवे की कहानी है, बट यहाँ पर है एक भूखा कौवा जो यहाँ पर धीरे धीरे कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है वहाँ पर कोई मछली वगैरह फंसी होगी और काफ़ी पावरफुल तरीके से जान लगा रहा है। कितनी बड़ी ये लक्कड़ है और कौवा अपनी चोंच के साथ उसको उल्टा कर रहा है। और थ्रस्टी क्रो नहीं है भाई, यहाँ पर मछली खाने वाला क्रो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक नहीं दो नहीं कितने ज़्यादा कौवे देखने को मिल रहे हैं।
एरिया में आ गया ना, वो अपने एरिया में आने नहीं देते किसी को, तो वो उसको बोल रहा है निकल निकल यहाँ से, निकल मेरी एरिया से निकल। ओ सैंडल ले गया भाई, सैंडल ले गया, सैंडल, ओ सैंडल ले गया, ओ सैंडल ले गया चक के, हाँ, बच गया। बी सेफ, बी सेफ। बड़े शिप्स उस साइड दूर दराड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ का जो सनसेट है ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। दैट्स वाई यहाँ पर लोगों का जो भीड़ भड़का है वो ज़्यादा रहता है। आप उस शिप में भी जा सकते हो, पर उनका अलग अलग प्राइस है, किसी का 3000 है, किसी का 5000 है, किसी का 10,000 है, अकॉर्डिंग टू डिमांड है। पर उस डिनर ले सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप जितनी आपकी जेब में पैसे है उसी हिसाब से आप यहाँ पर खर्च वगैरह कर सकते हो। और आइलैंड के ऊपर सब कुछ बना हुआ है। पहले हम वो वहाँ से आए थे, और वहाँ पर बाइक हमने उस शिप में लोड किए। लोड करने के बाद हम इस जगह इस टापू पे आ जाते हैं, और इस टापू पे आकर कुछ इस टाइप का मनोरंजन है जो हमें देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी ऑयल की फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर, जो समुद्र से तेल निकाला जाता है सबसे ज़्यादा। और सबसे खूबसूरत है सनसेट। कितना यार सुंदर लग रहा है यार, कितना ज़्यादा, हद से ज़्यादा सुंदर लग रहा है। Trip, I haven't had time to go to the north part. Okay. But When you will go Punjab? what? When you will go Punjab? No, because in 2 days I have to go home. Okay. Yeah, you have but only the 2 next days. time I come to India, I will go to the north. Definitely. Oh, You are definitely. always We will welcome. come to you. Yeah, thank you. Okay bro, bye, take care. Bye. Take care. ब्रदर आया हुआ है स्पेन से। वह कह रहा है कि 2 दिन के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा गोल्डन टेम्पल पंजाब में। समुद्र में चलते हैं बड़े बड़े जहाज, और थाली में चलती छोटी सी किश्ती। थाली में भी चला लेते हैं भाई ये। भड़का हमें यहाँ पर शाम के टाइम काफ़ी यारा देखने को मिल रहा है। ऊपर से आज है यहाँ पर प्रोग्राम, और प्रोग्राम के ऑपोजिट साइड ही आगे समुद्र की इस बीच में छोटी सी पगडंडी जी बनी हुई है। यहाँ पर क्राउड हमें को ज़्यादा ही देखने मिल रहा है। निब्बी भी बहुत आए हुए हैं, फैमिली मेम्बर भी बहुत है, और इसके अलावा मैनी मोर थिंग्स। ये क्या है भाई? सेवियां बनाने का मशीन है, बंद हो गया। अच्छा सेविंग वाला ठीक है ना, ठीक है इसकी ले आती है। बंद हो गया भैया। ओके ओके, बंद हो गया। चलो भाई, मैं देखने को मिल रहा है यहाँ पर वास्कोटी गामा का हाउस तो नहीं फाइंड हुआ, बट यहाँ पर जो ये होटल आप देख रहे हो बिल्कुल 1788 में ये बना था। आगे भी एक सेम होटल देखने को मिलता है। ये जितने भी हैं ये 1788 1780 के बीच में बने हुए हैं, सब उसी टाइम के ही है, जब डच लोग यहाँ पर आए थे, जहाँ उसके बाद अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे, तो उन टाइप के ये सब बिल्डिंगें वगैरह यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। बड़ा रोड़ा जो हमें आगे देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पर श्री एस शर्मा के नाम पे कुछ सेरेमनी वगैरह होती है, और यहाँ पर लिखा हुआ है जेल ऑफ फ्रीडम, फोर्ट कोची। मतलब हम फोर्ट है जो एक किला कह सकते हो कोची के अंदर, वहाँ पर अब हम लोग फिर रहे हैं। बट अब पता नहीं ये जेल अंदर से है, दिखती कैसी होगी, या फिर ये सच में जेल होगी, यहाँ पर कैदियों वगैरह को उस टाइम रखा जाता होगा। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, बट ये ट्रायंगल नहीं मुझे पता भाई क्या लिखा है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर, द MMIT फ्यूचर। अब ये नहीं पता MMI फ्यूचर क्या है। बिल्कुल फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे हम फॉरेन के अंदर फिर रहे होते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर मान लो, चाहे आप इस साइड देखोगे या फिर इस साइड का व्यू देख लो, फीलिंग ऑसम ही आने वाली है। और बाहर फीलिंग बस आपको आएगी जैसे आप फॉरेन कंट्री में आ चुके हो। सेम वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। टामा बंदा ही सड़क के ऊपर देखने को मिल रहा है, रूल एंड रेगुलेशन को लेकर, सफाई को लेकर, कल्चर को लेकर, एवरीथिंग। ओके, आसपास में बहुत सारे हैं जो गोरे लोग देखने को मिल रहे हैं, जो ज़्यादातर पुर्तगाली जो एरिया है उसमें से आए हुए हैं। और साथ के साथ यहाँ पर गो वाला माहौल भी थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। जगह जगह के ऊपर हमें बार वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, बस टामे बार है, 2, 5, 10, 15 किलोमीटर के अंदर एक बार। और घर बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने हुए हैं भाई। यहाँ पर कोच्चि का जो सबसे फेमस फूड है वो है अपम पुट्टू, कुछ स्टेप का नाम है अपम पुट्टू। अब ये नहीं पता भाई वो मॉर्निंग खाते हैं या इवनिंग खाते हैं, बट अगर आप कोच्चि आ रहे हो तो आप उस फूड का टेस्ट कर सकते हो। अपम पुट्टू, इसका नाम याद रख लेना, नहीं याद तो मेरा व्लॉग ओपन करके देख लेना। में बहुत बड़ा महल हुआ करता था, बट दूर तक देखा जाए एक ही इसकी छत इस साइड को है, एक ही छत इस साइड को है। बट जितना भी है अभी ये तो सब ऑफिस में चेंज हो चुका है। यहाँ पर लगता है लोगों ने अपने मेडिकेयर वगैरह शॉप्स वगैरह है जो इनसाइड है यहाँ पर ओपन करके रख लिए हैं। पर कितना ज़्यादा खूबसूरत तो लग रहा है। और बीच में स्ट्रीट भी है, वाह यार बेकमाल ये चीज़ है। और स्ट्रीट में आगे जाकर फिर पूरा घर है हमें देखने को मिलता है, आगे पूरे ऑफिस देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है ये डब्बा है जो कनेक्टेड है चारों तरफ। को स्टार्टिंग में बताया था कि पहले पुर्तगाली आए थे, बाद में डच के लोग आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे। तो डच पैलेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ज्यू टाउन रोड की तरफ हमने जाना है, जिस डेस्टिनेशन के ऊपर जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम चल कर आ रहे हैं। यहाँ पर जितनी शॉप्स वगैरह ना वो सारी की सारी 6 PM से लेकर 7 PM के अंदर है वो बंद हो जाती हैं। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। और जितने भी अदर शॉप्स वगैरह ओपन रहती हैं वो सारी रहती हैं फूड वाली। अगर कहीं स्ट्रीट फूड है जहाँ पर किसी का होटल वगैरह डाला हुआ है तो वो सिर्फ वही शॉप्स वगैरह यहाँ पर ओपन देखने को मिलती है। स्टेशन पर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्यू टाउन।
द मार्केट है जो, ये मार्केट फॉर है आर्ट एंटीक्वेयर एंड क्राफ्ट के लिए, स्पाइसेस के लिए जानी जाती है। चलो यहाँ से इस शॉप के साथ ही ऊपर बोर्ड देखने को मिलता है और अंग्रेज़ों के बिल्कुल बैक साइड में हमें देखने को मिल सकती है ज्यू टाउन मार्केट। ये मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर आप गूगल के ऊपर इसको सर्च करोगे ना तो बहुत ज़्यादा इसका रेटिंग व्यू आपको देखने को मिलेगा। और कोच्चि की वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है ये, यहाँ पर आर्ट के लिए बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, चाहे वो घर हैं, चाहे वो शॉप्स हैं, अंदर पड़ी हुई मूर्तियाँ, जैसे समटाइम ये ऐसी आर्ट कलाकारी है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जितनी भी यहाँ पर शॉप्स हैं ना, सब की सब किसी ना किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड जरूर है। मतलब कि कुछ शॉप्स तो शायद हम लेट हो चुके हैं, कुछ शॉप के जो शटर हैं वो बंद हो चुके हैं और उनको बड़े बड़े ताले लग चुके हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था 6 बजे से लेकर 7 बजे के अंदर अंदर है वो मार्केट है जो बंद हो जाती है। बट कुछ शॉप्स अभी भी एक उम्मीद के ऊपर ओपन है कि कोई ना कोई कस्टमर यहाँ पर आएगा और हमसे कोई ना कोई चीज़ है जो परचेज़ ज़रूर करें। जो यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं लकड़ की, ये मोस्टली अंकल भाई बता रहे हैं कि ये सिर्फ ओनली नॉर्थ के अंदर ही देखने को मिलती है। लाइक नॉर्थ केरला के अंदर ही हमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा। काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है यार, जो ज़्यादातर हैंडमेड बनाई गई है। जैसे यहाँ पर बड़ी सारी एक किश्ती पड़ी हुई है, तो ये सब हैंडमेड तरीके से बनाए थे। क्या प्राइस वगैरह रहता है इन बड़ी बड़ी किश्तियों का? जैसे वो बड़ी सारी है वो 4500 है। सारी मतलब लकड़ की बनी है या किसी और चीज़ की है? या वो बोट दिस वन बाय, अच्छा लकड़ी का ब्रॉन्ज का कवर किया। ठीक है। और उसका दूसरा भी है, वो ऐसा वाला है, वो इस टाइप से। जितना भी सामान है सब हैंडमेड आप मतलब खुद रेडी करते हो या आगे से मंगवाते हैं? ये टाइप की है। ये टाइप, अरे वाह ये और बहुत वो खूबसूरत है। और ये इसका प्राइस क्या रहता है? इसका 1400 और रेंज है। ये कम रेंज में है, वो ज़्यादा महंगी, वो 4000 की। वो वुड होता है ना, इसीलिए उसका महंगा होता है। ये इसके भी कम आएगा, ये इसका साइज भी कम है। मोस्टली जितना भी ये घर के डेकोरेशन के लिए बेस्ट है। मतलब नया घर जिसने बनाया उसके लिए तो ये बेस्ट रहता है। अगर किसी ने ऑनलाइन डिलीवरी करवानी हो अपने घर पे तो वो हो सकती है? करते हैं। वुड लकड़ी का ये सब कुछ है। कोई ये किसी फेस्टिवल वगैरह में पहन जा कैसे? ओ ये है ना, वो घर के डेकोरेशन के लिए टेम्पल का एक ये होता है, और टेम्पल डांसिंग होता है। हाँ। उसका फॉर्म है। ओके, कौन से टाइम कहाँ पे, मतलब किधर? इधर कन्नूर साइड में वो तेयम मास्क बोलता है इसको। तेयम मास्क, ठीक है, ठीक है, और ठीक ये है, ठीक है। प्रॉपर ये साइज नहीं है, ये हम उससे थोड़ा अलग से बनाया है। मतलब प्रॉपर साइज नहीं है वो, उसका प्रॉपर साइज देख सकते हैं हम? प्रॉपर ये साइज में आएगा, इसमें ज्यादा डेकोरेशन आएगा। हाँ, डेकोरेशन काफी, इसका डेकोरेशन आएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसमें डेकोरेशन ज्यादा है, उसमें डेकोरेशन कम है। हाँ। बस ये वो डिफरेंस है। आदमी के मुंह पे ऐसा डेकोरेशन करता है जो कथकली अच्छा, का वो करता वो है। अपने फेस पे करते हैं ये हाँ, डेकोरेशन। वो डेकोरेशन उसका जैसे जो इसमें मेकअप वगैरह हो गया एज ए मेकअप। टेम्पल डांसिंग है। अच्छा टेम्पल डांसिंग है, ठीक है वो जी। कन्नूर एरिया में ज्यादा होता है। अगर- तेयम ठीक है। ये जो शूर में जो होता है ना हाथी का, हाथी का, हाँ ना, वो उधर होता है जो प्रोसेशन में ये सब जगह पे होता है। वो त्रिशूर में ज्यादा फेमस वो त्रिशूर बड़ा। पूरा। ये कथकली वाला कितने का है? ये 1200 है, 1200 है। 1200 का हो गया ये तो। बहुत सुंदर है ये तो। एक चीज बताओगे, जैसे उधर आपके एक ना मतलब, हाँ मुझे मतलब हाथी बोल दूंगा, तस्वीर लगी हुई है हाँ, इधर में भी उसकी। है। हाँ, उसकी मतलब काफी मैंने रास्ते में भी देखे सॉन्ग्स के साथ बनी हुई है ये वो पेंटिंग। जो फेमस थोड़ा हाथी होता है। ये कितने की है सभी? ये 900 का है। ये वाला जो हाँ, कथकली का है? हाँ, जो हमको मिलता है उसके हिसाब से हम सेल करता है इसका। ओके ओके ओके, ठीक है। ये हाथी का, और वो वाला ये इधर में हम 1800 का सेल करता है। 1800 उसका ठीक है। थोड़ा हैंगिंग के लिए सबसे बेस्ट है ना घर में। हाँ, वो डेकोरेशन के लिए डेकोरेशन के लिए अच्छा रहता है। एक बड़ा सा टेम्पल है, वो जीएसबी का टेम्पल है। ठीक है। उधर में जो आ रहा है थोड़ा वो भी अप्रैल में आएगा। ठीक है। और अभी इधर में जो आप लोग होली मनाते हैं ना, हाँ। वैसा ही इधर में कल रविवार को इधर में भी होली का त्योहार है। इधर? इधर नहीं, वो जीएसबी वो एरिया में। ओके, जीएसबी वगैरह हाँ। एरिया में, ठीक है। देखेंगे फिर तो उधर जा सकते हैं ना। होली के 3 वो संडे लगता है। आज क्या दिन हो गया? आज कहेंगे अगर कल मिल तो गया है? होली था। हाँ। होली पोली उकुली ऐसा बोलता है। होली 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 के उससे होली के तीसरे दिन, तीसरे दिन जो होली कोली, उसके दिन क्या, दूसरे दिन क्या होता है फिर? होली वो ऐसा बोलता अच्छा, है। बोलता है अच्छा, बस। बोलता है बस, आज करता होली, कुछ नहीं। 5 पोली पर उकुली। अच्छा, होली, ठीक ऐसा बोलता है। है। ओके, थैंक यू।
कितना सुंदर हमें देखने को मिल रहा है ये घर का दृश्य। और ऊपर वही छोटी छोटी खिड़कियां हैं और बड़ा सारा लंबी एक स्ट्रीट है जिसे आर्ट स्ट्रीट से नाम से जाना जाता है। और कितनी ज़्यादा सुंदर देखने को मिल रही है। पेपर कार्बन मतलब लकड़ वगैरह किस टाइप की लगी है। ओल्ड स्ट्रक्चर है ये, नियर अबाउट 17 to 70 का होगा ये। 1700 ईयर्स वगैरह का हमें देखने को मिल रहा है। जितने भी लोगों से यहाँ बातचीत हो रही है, चाहे कप लेके बैठ जाओ, चाहे कुछ खाने की चीज़ लेके बैठ जाओ, तो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब घूमने वाले आए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ा है स्ट्रक्चर, मतलब कपड़ों का स्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा है ना, आर्ट वगैरह जो करी हुई है इन्होंने। चीते वाला जगह पाना चीता लेपर्ड नो ब्रो नो, बाकी कुछ इस तरीके की डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। समुद्र का कंढा आ गया, समुद्र के कंढे से फिर हर जी पाउन का रिवाज। भाई ये तो सिरा ही गलबात है। कितने ज़्यादा स्टोन के अंदर बना हुआ है सब कुछ, स्टोन वाला है ना सब कुछ ये। वाह क्या बात है। कुछ तो डरा रहे हैं ना, आंखें निकाल रहे हैं। वाह यहाँ पर आकर ये स्ट्रीट है जो ख़त्म हो जाती है। बट फोटोग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। छोटे छोटे यहाँ पर लैंप लगे हुए हैं। जितने भी यहाँ पर लोग हमें देखने को मिल रहे हैं, लैंप के साथ सभी फोटोग्राफी कर रहे हैं। सर हम भी फोटोग्राफी कर लें? सभी क्या कर रहे हैं? आ जाएंगे या डेफिनेटली वी हैव ए प्रो मैक्स ब्रो, प्रो मैक्स अच्छा नाइट वर्जन। अपने रंग नहीं ना हम प्रो मैक्स वाले रहे। ये देखो देखो अला वो अब देखा ना अपने वाइट ब्लैक वाइट, वाइट ब्लैक वाइट। हाँ लाइट्स तो आप सोने आ रहे हैं, खिंचते हैं फोटो, खैर देखते हैं, ट्राई मारते हैं जी आगे। सुंदर आ रहे हैं। दादा की फोटो खींचनी है। लीफ हैंड पेंटिंग्स। अब इनके डिज़ाइन देखना, डिज़ाइन देखकर आप चौकन्ने हो जाओगे कि ये इतने अच्छे डिज़ाइन हैंड मेड, जैसे पीपल का पत्ते के ऊपर बनाए हुए कुछ डिज़ाइन है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुंदर लग रहे हैं देखने में। और ये सभी के सभी हैंडमेड है। वाह क्या कलाकारी है यार। कोई सो रहा है, कोई पंछी है, यहाँ कोई बच्चे को खिला रहा है, यहाँ पर एक घर बना हुआ है, और यहाँ पर एक माँ अपने बेटे को बुक्कल में लेकर बैठी है, ये चिड़ियाँ फूलों के ऊपर बैठी हैं। और ये सब कुछ हैंडमेड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर बाय करना तो आप यहाँ पर आकर इस स्ट्रीट में बाय भी कर सकते हो, बट आपको कोची आना होगा। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बताई थी लोकेशन, बस सीधे उसी गली में आ जाना है। उस गली से सीधे आकर आपने उस गली का पूरा व्यू उठा लेना है, और उसके बाद राइट हैंड यहाँ पर आकर पूरा आप इंजॉय कर सकते हो और फोटो वगैरह अपनी क्लिक कर सकते हो। जो हमें डोसा देखने को मिला वो जहाज़ की शेप में देखने को मिला है, जैसा फोर्ट हम घूम कर आए, लाइक दैट। आज हम घूम कर आए हैं कोची फोर्ट। एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक हम लोग गए थे, फिर यहाँ से घूमकर यहाँ पर हमारा रूम था। सेम लाइक डोसे की शेप ही वैसी बनी हुई है ना, ऐसा ही है ना। यस, वन साइड टू अनदर साइड, देन हम यहाँ पर बैठे और हमारा रूम यहाँ पर है। पहले हम यहाँ फिर यहाँ जो 2-3 चीज़ें थी यहाँ पर फेमस घूमने के लिए, हमने वो घूमाए हैं, कवर कर आए हैं। कल हम जाएंगे बहुत ज़्यादा फंटेस्टिक जगह ऐसी जो रील्स में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा फेमस रहती है। और जैसे कहते हैं बोर्डिंग हाउस, थोड़ा सा हिंट आपको चलो दे देते हैं। बोर्डिंग हाउस देखने के लिए कल हम जाएंगे वहाँ पर, और वहाँ पर स्टे भी हम करने का प्लान कर। हमारा जो रहने सहने है वो काफ़ी ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि हम भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो दिखाएंगे आपको कल के व्लॉग में। चलो जी, जहाँ डोसा खाते हैं। अभी हमारा डोसे का टाइम है। इसके बाद हम चले जाएंगे रूम में, एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग वगैरह करके 12-1 बजेगा, उसके बाद सो जाएंगे। और कल नए व्लॉग के साथ नई शुरुआत करेंगे। और कल शाम तक हम मुनार भी पहुँच जाएंगे ना, मुश्किल है, परसों पहुँचेंगे फिर तो। और परसों हम थोड़ा सा गर्मी को बाय बाय कर देंगे और मनार की थोड़ी बहुत ठंडक का मज़ा लेंगे। चलो जी, बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड क्या करना है सर, डोसे की तरह मुझे भी शेयर करना है।